अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम एक्सरसाइज 30.1 उसका पहला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। इनको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ आपको ये जो सर्कल दिख रहा है ये डिग्री की साइन है। अगर ये एक जो लाइन है तो इसको हम कहते हैं मिनट, और अगर जैसे यहाँ दो लाइन है तो उनको हम कहेंगे सेकंड्स। अब यहाँ करना कुछ नहीं है, करना ये है कि 32 में से या जो भी यहाँ रकम होगी उसमें से यहाँ जो भी रकमें होंगी वो ऐड करेंगे। मिनट वाला होगा तो उसको 60 से डिवाइड करके ऐड करेंगे, और अगर सेकंड्स वाला होगा तो उसको 3600 से डिवाइड कर ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें जैसे ये है तो 32 हम वैसे का वैसा लिखेंगे प्लस 15। अब 15 के ऊपर क्योंकि स्लैश है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है जी। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ कैलकुलेटर की, बाकी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। 32 वैसे का वैसा, और अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.25, ठीक है जी। तो 32 और अगर हम जो है 15 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आंसर क्या आएगा 0.25। अब 0.25 ऐड करेंगे 32 में तो आंसर क्या आ जाएगा 32.25 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है जी। तो आंसर क्या आया 32.25 डिग्री, ठीक है जी। तो इसी तरह अगला सवाल भी ऐसे ही है, उसमें भी क्योंकि ये है मिनट है तो उसको भी ऐसे ही करेंगे 10 वैसे का वैसा प्लस ये है 30, तो 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है जी। तो 30 का पारा 60 पर 2 मरतबा, और 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5, तो 10 प्लस 0.5 तो क्या हो जाएगा 10.5 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना है। अब अगला जो सवाल है यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ क्या होगा 8, सबसे पहले क्या है 8, ठीक है जी। 8 हमारे पास डिग्री है, ठीक है। तो इसमें हम प्लस करेंगे ये 15 मिनट है तो मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 15 डिवाइडेड बाय 60 प्लस ये है 30, तो 30 को डिवाइड किससे करेंगे 3600 से, बस यही इसके अंदर है, ठीक है जी। तो 15 को डिवाइड करेंगे 60 से और 30 को डिवाइड करेंगे 3600 से। तो यहाँ हमने 15 डिवाइडेड बाई 60 किया हुआ है तो क्या है 0.25। आप कैलकुलेटर से बस कैलकुलेटर की यहाँ जरूरत होगी, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो 0.25, ठीक है। इसी तरह फिर जो है 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3600 से तो हमारा आंसर आएगा 0.0083। क्या आएगा 0.0083 और 3, 0.0083। अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे 3600 से तो हमारा आंसर आएगा 0.0083। अब ऐड करें 8 को 0.25 में और 0.25 को 0.0083 में, तो आंसर आ जाएगा 8.258 डिग्री। क्या आएगा 8.258 डिग्री, बस और कुछ नहीं। अगला सवाल भी ऐसे है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड्स है। तो मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 से, 36 को 36 से और ऐड करेंगे तो 45 वैसे का वैसा प्लस 21 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है जी। तो 45 तो वैसे का वैसा हो जाएगा। 21 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.35। क्या आ जाएगा 0.35, और 36 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3600 से तो आंसर आएगा 0.01। अब इनको ऐड करना है 45 प्लस 0.35 और 0.01 जो है हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45.36। ऐड करेंगे तो 40.36। वैसे भी 1 को ऐड करेंगे 5 में तो 6, 3 वैसे का वैसा और 45 वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला सवाल है 25 डिग्री है तो वैसे का वैसा, 25 डिग्री वैसे का वैसा, और ये है मिनट तो ये हम प्लस करेंगे और 30 को डिवाइड करेंगे 60 से। 30 को किससे डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ हम पहले ही कर चुके हैं। 30 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25
प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25.5। ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखें, 18 डिग्री वैसे का वैसा। अब इसमें मिनट भी है और सेकंड भी है, तो क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 60 और 21 डिवाइडेड बाई 3600, 21 डिवाइडेड बाई 3600। अब यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ है 2160, यहाँ जो है 21 3600, तो डिवाइड करेंगे 6 को 60 से। अगर हम 6 को 60 से जो है डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। तो 18 वैसे भी 6 में कैंसिल, 10 बचेंगे, तो 10 में एक जो है 0 है, तो ऊपर जो है एक नंबर के बाद हम पॉइंट देंगे तो 0.1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसी तरह 21 को डिवाइड करें 3600 से, तो 21 को 3600 से करेंगे तो 0.0058, 0.0058। ठीक है जी। अब इनको ऐड करना है बस, 18 0.1 0.0058। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 18.11। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। तो इसी तरह हमने पहला सवाल कर दिया। यहां हमने करना कुछ नहीं है, मिनट है उसको डिवाइड करना है 60 से और प्लस, अगर सेकंड होंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 3600 से और प्लस, फिर डिवाइड जो है कैलकुलेटर से आप करते जाएं और आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिग्री के अंदर और डेसिमल पॉइंट्स के अंदर, जहां जहां भी देखें तो हमें डेसिमल पॉइंट हमें मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो कहता है कि यहां पर डिग्री जो है वो डेसिमल में मिला हुआ है, यानी इसका उल्टा है। ठीक है जी। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर, मिनट्स के अंदर, और सेकंड फॉर्म्स को कन्वर्ट करें किसके अंदर जो है, डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म के अंदर। जैसे यहां है ऊपर वाला फॉर्म, उसमें इसको कन्वर्ट करना है। अब यहां क्या होगा, यहां जो है हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां सिर्फ यही चलेगा, वहां डिवाइड था, यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो जरा देखें, पहला है हमारे पास 32 और 0.25 डिग्री। ठीक है जी, 32 है और 0.25 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 32 वैसे का वैसा प्लस 32 हमारे पास वैसे का वैसा प्लस, अब इसको हम लिखेंगे 0.25। किस तरह लिखेंगे, ये 32 तो आ गया, इसको हम लिखेंगे 0.25। ठीक है जी। अब ये जो 0.25 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ऊपर देखें 0.25 जो आंसर आया था वो किसका आया था, 15 का ना, तो यहाँ 0.25 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। तो 15 क्योंकि मिनट है तो 32 डिग्री हम लिखेंगे और 15 के ऊपर मिनट, बस ये हमारा आंसर। यानी हमने क्या किया, 32 वैसे का वैसा, 25 को जरब दिया 60 से, ऊपर हम डिवाइड कर रहे थे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 को 60 से जरब दिया तो आंसर क्या आया 15। ठीक है जी, तो पहला जो है वो हमारा हो गया। इसी तरह अब जो है हम इसका अगला सवाल करेंगे, वो भी कुछ इसी तरह से है कि क्या करें, 47 डिग्री वैसे का वैसा प्लस 0.36, अब इसको मल्टीप्लाई करें 60 से, 0.36 को मल्टीप्लाई कैसे करना है 60 से, तो 0.36 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.6। क्या आ जाएगा 21.6। तो यहां जरा देखें तो 47 आ गया प्लस 21.6। अब यहां जब 0.6 आ जाए तो अब यहां से सेकंड शुरू होंगे। ठीक है, कैसे सेकंड शुरू होंगे, ये जो 21 है इसको हम काउंट करेंगे मिनट में, तो हम लिखेंगे 47 वैसे का वैसा, ये 21 है ना, तो 21 हो गए मिनट्स। ठीक है, अब ये बचा 0.6, तो 0.6 को लिखेंगे 0.6 और इसको अगेन 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। दोबारा देखें, यहां ये चीज समझने की है कि 47 वैसे का वैसा 0.36 था ना, तो उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 21.6। अब 21 जो है वो तो हो गया हमारे पास मिनट, वो क्या हो गया हमारे पास मिनट, तो हमने उसको ऊपर जो है वो स्लैश की साइन हमने दे दी, लेकिन यहां जो 0.6 बचा 0.6 को हम 60 से फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0.6 को अगर हम जो है वो 60 से जो है वो यहां मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा
36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 47 हमारे पास डिग्री आ गया, 21 हमारे पास मिनट आ गए और 36 हमारे पास क्या आ गए, सेकंड्स। तो यही फॉर्म में ये चाहता है कि डिग्री में लिखें, फिर मिनट में लिखें और फिर सेकंड्स में लिखें। तो इसी तरह ये हो गया। अब आ जाए आखिरी जो तीसरा सवाल है इसका, उसको भी ऐसे ही करेंगे। 57 वैसे का वैसा, ठीक है, प्लस 0.325, 0.325 को ज़रब देंगे हम किससे, 60 से। ज़रब किससे देंगे, 60 से। 0.325 को किससे ज़रब देंगे, 60 से। तो 0.325 को अगर हम जो है वो 60 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19.5। क्या आ जाएगा, 19.5। तो 57, ठीक है जी, प्लस 19.5 आ गया। तो यहां भी हम यही करेंगे। ये 19 जो है वो तो हमारे पास अब हो जाएगा मिनट में, तो 57 वैसे का वैसा डिग्री हो गया, 19 हमारे पास मिनट। ये जो 0.5 है इसको हम लिखेंगे 0.5 और इसको भी अगेन 60 से। दोबारा देखें, 0.325 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, 57 वैसे का वैसा, फिर 19.5 जो आंसर आया उसमें 19 हमारा मिनट हो गया और 0.5 को अगेन 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0.60 को और 0.5 को अगर हम 60 से करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है जी। 5 को 6 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 को अगर 60 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 57 डिग्री, 19 मिनट और 30 हमारे पास सेकंड। 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड, ठीक है जी। तो इस तरह हमारा जो है तीसरा सवाल भी इसका हो गया। अब है चौथा सवाल, ठीक है जी। तो चौथा सवाल जो है वो हम करते हैं, ठीक है जी। चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल जो है वो हमसे क्या कहता है कि क्या करें कि -67 है। अब माइनस सपोज करें बाहर रख लें या आप यहाँ ही रख दें, कोई इसमें मसला है नहीं। तो -67 वैसे का वैसा 0.58, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। -67 प्लस 0.58, ठीक है जी। तो माइनस को आप भले बाहर रख दें, माइनस को आप क्या कर दें, बाहर ऐसे कर दें, ये हमारे पास हो गई माइनस बाहर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 66 पॉइंट प्लस 0.58। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें बस। तो माइनस वैसे का वैसा, 67 वैसे का वैसा, 0.58 को जब हम 60 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.8, 34.8। अगेन वही करेंगे, 34 तो मिनट में आ जाएंगे, तो माइनस 67 यानी कि डिग्री, 34 हमारे पास मिनट। अब जो यहां पर है ना प्लस 0.8, तो 0.8 को अगेन किससे करेंगे, 60 से। 0.8 को अगेन किससे करेंगे, 60 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 सेकंड्स। तो क्या हो जाएगा, -67 डिग्री, 34 मिनट्स और 48 सेकंड्स। ये हमारा हो गया आंसर। तो यहां हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है, बस और कुछ नहीं है। 60 से मल्टीप्लाई करते जाएं जो जो भी पॉइंट आ रही है तो उसको। इसी तरह आगे देखें, जैसे ये है 22.5 है, तो 22.5 को हम इस तरह लिख सकते हैं 22 प्लस 0.5, लेकिन 0.5 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो 0.5 को 60 से करेंगे तो आंसर आएगा 30। तो 22 और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया, 30। तो 30 जो है वो हमारे पास मिनट, तो एक निशानी देंगे स्लैश, और डिग्री क्या बन गई 22। तो बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आगे है हमारे पास 225 और 0.6, ठीक है जी, 60, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 0.6 भी लिख सकते हैं, 0.6। अब इसको मल्टीप्लाई करें 36 से, 36 नहीं बल्कि 60 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो जब हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 36। तो 22.5 और यहाँ पर क्या आ गया 36 मिनट्स, और ये हमारे पास क्या हो गई, डिग्री। तो आंसर क्या आया 225 और जो है वो डिग्री, और ये हो गया मिनट। तो यहाँ हमने क्या किया है, बस ये चीज देख लें, ऊपर वाले के अंदर जहां जहां भी मिनट था प्लस करके हमने उसको 60 से डिवाइड किया, और जो सेकंड था प्लस करके उसको 3600 से डिवाइड किया। नीचे वाले में क्या था
कि 32 को हमने तोड़ा है। 32 को किस तरह तोड़ा? 32 प्लस 0.25, ठीक है, 32 प्लस 0.25, और जो भी पॉइंट वाली रकम थी उसको 60 से मल्टीप्लाई किया। अगर आंसर पॉइंट्स में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आंसर मिनट में, लेकिन अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, जैसे यहां देखें 0.36 को 60 से किया तो क्या आया? 21.6, तो 21 मिनट में हो गया, और 0.6 को 0.6 लिखकर फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास सेकंड्स में आ जाएंगे। तो इस तरह पहले 2 सवाल इसके हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है वो इसका तीसरा और चौथा भी करते हैं। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेंगे। 1 और 2 तो हम पहले कर चुके हैं, वो दोनों आपस में जो है वो वाइस वर्सा थे, ये भी दोनों आपस में वाइस वर्सा है। पहला देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री मीयर्स। डिग्री मीयर्स का मतलब क्या? कि नीचे रेडियंस में गिवन होगा और रेडियंस को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। याद रखें जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन हमेशा बराबर होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 रेडियन जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री और पाई के। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ जितनी भी रकमें हमें मिली है उनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 180 और पाई से। तो देखें जैसे हमें गिवन है पाई अपान 4, क्या गिवन है? पाई अपान 4 है, और मल्टीप्लाई करें 180 और पाई से, 180 और पाई से, ठीक है जी। तो याद रखें अगर आप कभी भूल जाएं कि भाई ये किसके बराबर है तो सिंपल इज दैट, अगर पाई ऊपर होगा तो हमने पाई नीचे लगाना है और ऊपर 180, लेकिन अगर डिग्री होगा तो वहां पर पाई नीचे होगा तो पाई हम ऊपर लगा देंगे, बस ऊपर पाई होगा तो मल्टीप्लाई में नीचे हम लगा देंगे। तो पाई और पाई आपस में जो है वो खत्म हो जाएगा। अब 4 का पारा जो है वो हम किस पे लगाएंगे? 4 का पारा जो है 180 के ऊपर। तो आप लगा भी सकते हैं कि हम अगर लगाएं तो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, और बचे 2 तो 5 मरतबा, यानी 45 डिग्री हमारा आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 180 डिग्री को अगर हम जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। इसी तरह आ जाएं अगले सवाल को, यहाँ हम डायरेक्ट करते हैं, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और पाई, तो पाई पाई में खत्म, और 3 का पारा 180 पर कितनी मरतबा? 60 मरतबा। तो बस इसका आंसर। अगला सवाल देखें क्या है जी? -3 पाई और नीचे क्या है? 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 और नीचे क्या? पाई। तो पाई पाई में खत्म हो जाएगा। 4 का पारा अगर आप 180 पे लगाएंगे तो हो जाएगा कितनी मरतबा? अभी हमने लगाया 45 मरतबा। कितनी मरतबा? 45 मरतबा। तो -3 को मल्टीप्लाई करें 4 5 से तो कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, एक गया ऊपर, और 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 और 1 तो 130, माइनस का 135 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 135 डिग्री, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो है वो है 3 रेडियन। अब यहाँ पर पाई नहीं है, जरा देखें, इसको भी हम इस तरह करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 180 और पाई, ठीक है। अब यहाँ पर पाई नहीं है तो पाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले हम करते हैं 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 0, 3 18 54। अब पाई की वैल्यू क्या है ये भी आपको पता हो, जैसे इस तरह आ गया तो पाई की वैल्यू है 3.14। क्या है? तो यहाँ जो डिवाइड में है पाई तो हम यहाँ लिखेंगे 3.14। अब 540 को अगर हम डिवाइड करें 3.14 से, ठीक है जी, 540 को अगर हम डिवाइड करें 3.14 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 171 और पॉइंट कुछ समथिंग। तो 171 पॉइंट जो भी आए तो हमारा ये जो है वो क्या आ गई? डिग्री आ गई। 0.97 आ रहा है, ठीक है। तो 171.97 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह जब पाई नीचे ना हो, ठीक है। तो आगे देखें, यानी ऊपर पाए ना हो। अब यहाँ देखें नीचे पाए आ गया, ठीक है। जब नीचे पाए आ गया तो अगेन फिर वही करेंगे, हम क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 पाए, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 180 और नीचे क्या? पाए। तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 540,
और पाए को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाए का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ये आना नहीं चाहिए, लेकिन आ भी जाए तो भी कोई मसला नहीं। हमें पता है कि पाए की वैल्यू क्या है 3.14, तो 540 और 3.14 का करेंगे स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर। जब 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 9.85। क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 9.85। ठीक है जी, यानी 540 को तो आंसर क्या आ जाएगा 9.85। तो लिखें भाई 540 डिवाइडेड बाय 9.85। ठीक है जी, तो 540 डिवाइडेड बाय 9.85। जब 9.85 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54.82। 54.82 ये हमारा आंसर। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्योंकि ऊपर पाए नहीं है तो पाए में मल्टीप्लाई, तो पाए स्क्वायर की वैल्यू है 3.14। 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.85, और 540 को डिवाइड करेंगे 9.8 से तो 54.82। तो लास्ट देखें 4.5 रेडियन है, ये भी ऐसे ही होगा। 4.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो 180 को अगर हम 4.5 से क्या करें मल्टीप्लाई, ठीक है जी। यहां अगर 180 को हम 4 तो क्या आ जाएगा 810, तो 810 लिखेंगे और 810 को डिवाइड करें पाई से, तो पाई की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं कि क्या है 3.14। यहां हमने ये लिखी हुई है 3.14, तो 3.14 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो 810 ठीक है जी, 810 डिवाइडेड बाय 3.14। जब 810 को 3.14 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 257.96। क्या आ जाएगा 257.96 डिग्री। ठीक है जी, तो इसी तरह ये जो है वो हमारा हो गया। यहां करना कुछ नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया कि 1 रेडियन 180 अपान पाए के बराबर था। यहाँ ये याद ना भी हो तो ऊपर अगर पाए है तो आप इसको अगर डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो आप 180 ऊपर लिखेंगे और पाए नीचे। अब यहां जो है डिग्री में मिला हुआ है उसको रेडियन में, तो यहां उल्टा हो जाएगा। यहां 180 बाय पाए था, यहां पाए ऊपर और 180 नीचे, तो यहां हम लिखेंगे कि 1 डिग्री जो है वो बराबर है पाए अपान 180 डिग्री के, पाए अपान 180 डिग्री के और 180 रेडियन के। ठीक है जी, वहां तो डिग्री था, यहां क्या हो जाएगा रेडियन, क्योंकि हम रेडियन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उल्टा हो गया, पहले हम डिग्री को रेडियन में कर रहे थे, रेडियन को डिग्री में कर रहे थे, अब डिग्री को रेडियन में करेंगे तो 30 डिग्री को ज़रब करेंगे पाए और 180 से, उल्टा। वहां 180 और पाए कर रहे थे, यहां पाए और 180 करेंगे। तो लिखें 30 जो है मल्टीप्लाई पाए और 180। ठीक है जी, तो 0 0 में खत्म और 3 का पारा 18 पर 6 मरतबा, तो आंसर क्या आया पाए अपान 6 रेडियन, पाए अपान 6 रेडियन। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 30 को अगर डिवाइड करेंगे 180 से तो 30 का पारा 30 पर 1 मरतबा और 180 पर 6 मरतबा, तो पाए अपान 6 रेडियन। इसी तरह 45 है तो उसको भी, तो 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाए और 180। ठीक है जी, तो 45 का ऊपर हम कर चुके हैं जी, कितने मरतबा लगेगा 4 मरतबा, तो यहां आ जाएगा 4, तो आंसर क्या आया पाए बाय 4 और ये हमारे पास क्या आ गया रेडियंस, ये हमारे पास क्या आया रेडियंस। इसी तरह 60 है तो यहां भी 60 डिग्री मल्टीप्लाई करें पाए बाय 180, तो 60 का पारा कितनी मरतबा 3 मरतबा, तो आंसर क्या आया पाए बाय 3 रेडियंस। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो सवाल है यहाँ ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने एक ही नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे, जैसे ये है 22 को 2 से ज़रब करेंगे, 22 को 2 से ज़रब और एक उसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, तो 22 को 2 से करेंगे तो 44 में 1 ऐड करेंगे तो 54 और 45। ठीक है जी, 22 को 2 से 44 में 1 तो 45 बाय 2, तो ये हमारे पास अब आ गई डिग्री।
अब ये जो हमारे पास आया है 45/2, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई पाई और 180 से, पाई और 180 से। तो 45 का पारा लगेगा 4 मरतबा, 4 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो पाई/8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया रेडियंस, पाई/8 और रेडियंस। इसी तरह यहाँ क्या है -2 to 5, तो इसको भी करेंगे -2 to 5। ठीक है जी, डिग्री है, तो इसको हम करेंगे पाई और 180 से मल्टीप्लाई। तो यहां आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 to 5 डिवाइडेड बाय 180, या एक और पड़ा इस पे आप जो है वो लगा सकते हैं, और वो किसका पड़ा लगेगा, वो लगेगा 45 का। ठीक है जी, तो 45 का अगर आप इस पे लगाएं तो 45 का इस पे लगेगा 5 मरतबा, और अगर 45 का इस पे लगाएं तो 4 मरतबा। ठीक है ना, 45 और 45 90, और इसी तरह 4 मरतबा। तो हमारे पास अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 45 से, तो 225 पर 45 का कितनी मरतबा, 5 मरतबा, और 180 पर 4 मरतबा। तो आंसर क्या आएगा -5 पाई और 4, और क्या रेडियंस। अब लास्ट जो सवाल है वो देखें, वो हमें दिया गया है डिग्री के अंदर, मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह हमने पहला सवाल किया था ना कि 60 डिग्री वैसे का वैसा। ठीक है जी, प्लस 0.35, क्या करेंगे 0.35, या 35 को डिवाइड करेंगे 60 से, 35 को किससे डिवाइड करेंगे 60 से, और यहाँ पर क्या है 48 है, तो उसको डिवाइड किससे करेंगे 3600 से। पहला जो सवाल आपने किया था कि मिनट से, तो उसको डिवाइड करेंगे 60 से, और सेकंड से उसको डिवाइड करेंगे 3600 से, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ अगर 35 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो आंसर आएगा 0.583। क्या आ जाएगा 0.583, और 48 को अगर 3600 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0113, 0.0133। अब इनको ऐड करें, तो जब इनको ऐड करेंगे तो अब हमारे पास आंसर आएगा 60.596, 60.596। अब ये हमारे पास आ गया डिग्री वाले फॉर्म में, लेकिन हमें डिग्री में नहीं चाहिए। हमने क्या किया, इसको पहले चेंज किया। कैसे चेंज किया कि मिनट्स को डिवाइड किया 60 से, और सेकंड्स को डिवाइड किया 3600 से। अब ये जो हमें मिल गया डिग्री वाले फॉर्म में, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से। तो मल्टीप्लाई करें भाई पाई/180 डिग्री से, पाई/180 डिग्री से। तो पाई/180 डिग्री में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 180 से डिवाइड करेंगे इसको। जब 180 से हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.3366। क्या आ जाएगा 180 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो क्या आंसर आ जाएगा 0.3366, 0.3366। आप चाहें तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें, जैसे आपकी मर्जी। और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर हमने लिखी हुई है। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो ये 3.14 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3.14 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1.0569, 1.0569, 1.0569। ठीक है जी। तो यहां देखें कि 9 जो है राउंड अबाउट इसको हम करेंगे, 9 जो है 5 से बड़े हैं। जब रकम 5 से बड़ी होगी तो एक जो है आगे ऐड होगा और वो ड्रॉप हो जाएगा। तो 9 ड्रॉप हो गए, तो ये हो गए 7 अगेन 5 से बड़े हैं तो ये ड्रॉप हो जाएगा और एक इसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 में। तो आंसर क्या आ जाएगा 1.06 रेडियन। इसको हमने क्या किया राउंड ऑफ, क्या किया हमने राउंड ऑफ। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। यहां हमने 2 फार्मूले याद करने हैं। अगर रेडियन में हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई नीचे 180 ऊपर, डिग्री में हो रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर और 180 नीचे। बाकी तो वही कॉन्सेप्ट है, बस डिवाइड करना था। तो ये जो एक्सरसाइज थी इसमें सिर्फ डिवीजन आनी चाहिए और कुछ भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और कुछ भी नहीं। आपके पास कैलकुलेटर हो तो और अच्छा। तो यहाँ आज हमने एक्सरसाइज 30.1 जो है कंप्लीट कर दी। कोई सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।